पाकिस्तान पहल नहीं करेगा लेकिन भारतीय जारियत का भरपूर जवाब देगा। भारतीय इक़दामात खित्ते को अदम इस्तेहकाम में झोंक रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की DJISPR और तर्जुमान दफ्तर खारजा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर भारतीय इल्ज़ामात फिर मुस्तरद कर दिए। पहलगाम वाक़या भारत की सोची समझी साजिश करा। नायब वज़ीर आज़म ने पहलगाम मामले पर आलमी बरादरी से 6 सवालात भी कर दिए। कहा, क्या ये वक्त नहीं कि पाकिस्तान समेत दुनिया में भारत की जानिब से शहरियों के कत्ल का एहतसाब किया जाए? क्या यह अहम नहीं कि भारत की जारियत में तफरीक की जाए? मजीद कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार रहा और दहशतगर्दी की हर शक्ल में मजम्मत करता है। बेगुनाहों को निशाना बनाना इंसानियत के खिलाफ बदतरीन जुर्म है। भारत पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ मुल्कों में स्पॉन्सर दहशतगर्दी करता है। निहत्ते शहरियों को निशाना बनाने की कोई भी कार्रवाई काबिल कबूल नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने पहलगाम वाक़े की आड़ में कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम से पर्दा उठाया। 10 मिनट में वाक़े की FIR दर्ज होने पर भी सवाल उठा दिया। हमने जवाबी कार्रवाई के तमाम इक़दामात मुकम्मल कर लिए। पाकिस्तानी अवाम अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी का हर कीमत पर दिफा करेगी। तर्जुमान पाक फौज ने भारत का प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। पहलगाम वाक़या इलेक्शन जीतने के लिए मोदी सरकार की साजिश करार। कहा, भारत 25 बरस से दहशतगर्दों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाओ, क्रेडिट लो और इलेक्शन जीतो, ये है इनका मकसद। पहलगाम वाक़े पर भारत के अंदर से भी सवालात उठ रहे हैं। पहलगाम वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदाराना इंक्वायरी कराई जाए, DJISPR का मुतालबा। मजीद कहा, पहलगाम वाक़या से इंसास माहिदा मुअत्तल करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत खुद एक दहशतगर्द रियासत है, पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी करवा रहा है। भारत दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबियों को सबोताज करना चाहता है। शाहीनों ने भारत को भरपूर तैयारी का अमली सबूत दिखा दिया। कल रात भारतीय फजाइया की 4 राफेल तैयारों की भारतीय जुग्राफियाई हुदूद में रहते हुए मकबूजा जम्मू कश्मीर में पेट्रोलिंग। पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों ने भारतीय जंगी जहाज़ों की फौरी निशानदेही की। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तानी एयरफोर्स की बरवक्त और मुस्तैद कार्रवाई पर भारतीय राफेल तैयारे बौखलाहट का शिकार होकर फरार हो गए। पाकिस्तानी अफवाज किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार और मुस्तैद। गुज़िश्ता रोज LOC पर ही पाक भारत ने भारत के 2 क्वाडकॉप्टर्स को मार गिराया था। इंडियन क्वाडकॉप्टर पाकिस्तानी इलाके में जासूसी की नीयत से घुसे ही थे कि पाक फौज ने दोनों को जमीन बोस करके खूब सबक सिखाया। जंगी जुनून में मुब्तला भारत सरहदी देहात खाली कराने लगा। मकबूजा कश्मीर में LOC से मुत्तसिल तमाम सरहदी गांव खाली करवा लिए। अटारी सेक्टर में फसलों की कटाई के ऐलानात भी कराए गए। सरहद के अतराफ में भारतीय फौज की गैर मामूली नक्ल हरकत रिपोर्ट। राय के मुताबिक पहलगाम हमले को बुनियाद बनाकर कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन भी जारी। वादी में बसने वाले मुसलमानों की जिंदगी को अजीरन बना दिया। उधर दिल्ली में नरेंद्र मोदी की ज़ेरे सदर काबीना कमेटी बराए सलामती का दूसरा इजलास। बरतरफ लेफ्टिनेंट जनरल MV कुमार के बयान पर बातचीत, अहम फैसले मुतवक्की। MV कुमार ने पहलगाम वाक़या मोदी सरकार का प्लांटेड मंसूबा करार दिया था। मोदी सरकार ने बगावत का इल्ज़ाम लगाकर जनरल MV कुमार को बरतरफ किया। अमरीका का पाकिस्तान और भारत पर मसले का हल बातचीत से निकालने पर जोर। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजात हेमी ब्रूस का कहना है कि दुनिया पाकिस्तान और भारत की सूरत हाल को देख रही है, कशीदगी में कमी के लिए काम भी कर रहे हैं। पाकिस्तान और भारत सूरत हाल मजीद ख़राब न करें, मसले का हल निकालें। वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो पाकिस्तानी और भारतीय वज़ीर ख़ारिजा से जल्द बात करेंगे और दोनों ममालिक को कशीदगी में इजाफा न करने का कहेंगे। दीगर ममालिक के रहनुमाओं और वज़ीर ख़ारिजा से भी पाकिस्तान और भारत से राब्ते का कहा है। ट्रंप इंतज़ामिया के लिए कशीदगी कम करना अहम है। उधर रूसी वज़ारत ख़ारिजा का भी पाकिस्तान और भारत को तहम्मुल का मुज़ाहरा करने का मशवरा। कहा, दोनों ममालिक इख्तिलाफ़ात के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात का रास्ता अपनाएं। मोदी की जंग मुस्तरद, पाकिस्तान के साथ लड़ने से इनकार करो, पंजाब को हिंदुस्तानी कब्जे से आज़ाद करो। गुरपतवंत सिंह पन्नू का एक बार फिर जंग में पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू का कहना है कि भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो ये इंडिया और मोदी की आखिरी जंग होगी।
पाक आर्मी के लिए भारतीय पंजाब में लंगर लगाएंगे। पाकिस्तान से अक़वाम मुत्तहिदा में खालिस्तान रेफरेंडम की तहरीक लाने का भी मुतालबा। कहा पंजाब भारतीय तसल्लुत से आज़ाद होगा, नया मुल्क बनेगा। मकबूजा भारतीय पंजाब के कैंट एरिया में वॉल चॉकिंग शुरू हो चुकी है कि सिख पाकिस्तान के खिलाफ मत लड़ें। रहनुमा खालिस्तान मूवमेंट डॉक्टर अमरजीत सिंह ने पाकिस्तान को मुक़द्दस सरजमीन करार दिया। कहा भारत पाकिस्तान पर हमला करे तो सिख अपनी आज़ादी के लिए। बांग्लादेश और भारत की सरहदी कशीदगी में भी इजाफा। भारत को अपनी सरहदों पर हजीमत का सामना। बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स ने 2 भारतीय फौजियों को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय फौजियों ने सरहद पार बांग्लादेशी किसानों पर तशद्दुद किया। वाक़या बांग्लादेश के जिला कुरीग्राम में पेश आया। बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड्स ने BSF एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया। दहशतगर्द मुल्क को केक की तरह काटना चाहता है। कंफ्यूजन से निकलकर ज़मीनी हक़ाइक़ और वाज़ेह सोच के साथ दहशतगर्दी का मुकाबला करना होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का नेशनल वर्कशॉप से खिताब। कहा बलूचिस्तान में बदअमनी की वजह गैर मुतवाज़िन तरक्की नहीं, सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा के जरिए नौजवानों को वर्गलाया जा रहा है। बैड गवर्नेंस और अदम तरक्की का शिकवा हुकूमत से हो सकता है, मगर इसे रियासत से नाराज़गी का जवाब नहीं बना सकते। हर मसलहत से बालातर होकर रियासत के लिए सोचना होगा। वज़ीर-ए-आज़म से IT शोबे के मारूफ सरमायाकारों की मुलाकात। पाकिस्तान में 700 मिलियन अमरीकी डॉलर से ज़ायद की सरमायाकारी के ऐलान का खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की सलाहियतों पर सरमायाकारी के एतमाद की भी पज़ीराई की। टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और जिद्दत का इलाकाई मरकज़ बनने के पाकिस्तान के विजन को उजागर किया। मईशत की डिजिटलाइजेशन के लिए हुकूमती कोशिशों के बारे में भी आगाह किया। विफाक ने जजेस ट्रांसफ़र पर गलत बयानी से काम लिया। कहा गया कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तमाम सूबों की नुमाइंदगी नहीं। जजेस ट्रांसफ़र का अवामी मफाद से भी कोई ताल्लुक नहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। मजीद कहा कि जस्टिस आमिर फारूक का नाम सुप्रीम कोर्ट के लिए तजवीज़ होने के फ़ौरन बाद तबादले मानी खेज हैं। जजेस ट्रांसफ़र का सारा अमल जल्दबाजी में किया गया। अदालत में दौरान समाअत जजेस के वकील मुनीर ए मलक ने दलाल दिए। जजेस तबादले की समरी काबीना से मंजूर नहीं ली गई। वज़ारत कानून की समरी में भी तजाद है। केस की समाअत 7 मई तक मुलतवी। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद से मुताल्लिक़ केस सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और दीगर को तरमीमी दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिया। समाअत 15 मई तक मुलतवी। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि मखसूस नशिस्तों के फैसले पर ताहाल अमल दरामद नहीं किया गया। अदालत अपने फैसले के मुताबिक मखसूस नशिस्तें PTI को देने का हुक्म दे। कनाडा में पार्लिमानी इंतखाबात। लिबरल पार्टी चौथी बार सबसे बड़ी जमात बरकरार, मगर सादा अक्सरियत हासिल ना कर सकी। लिबरल पार्टी ने 169 और कंजरवेटिव ने 144 सीटें जीतीं। हुकूमत बनाने के लिए लिबरल पार्टी को मजीद 3 नशिस्तें दरकार। 7 सीटें हासिल करने वाले न्यू डेमोक्रेट्स के साथ इत्तेहाद करेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मार्क कार्नी को फ़ोन। इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं का जल्द मुलाकात पर इत्तेफाक। ट्रंप की क़यादत के 100 रोज़ अमरीकी स्टॉक की 50 साला तारीख के बदतरीन दिन करार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी स्टॉक मार्केट 1974 के बाद पहली बार निचली तरीन सतह तक गिरी। मुआशी तज्ज़ियाकारों मार्केट गिरावट की अहम वजह अमरीकी टैरिफ को करार दिया। सदर ट्रंप ने अपनी 100 दिन की मुद्दत को अकल का इनकलाब करार दे दिया। मिशिगन में रैली से खिताब में कहा कि मजबूत फौज और कम टैक्स चाहते हैं। मुट्ठी भर कम्युनिस्ट जजेस को कानून का नफाज रोकने की इजाज़त नहीं दे सकते। मुल्क बदरी का प्रोग्राम नहीं रुकेगा। ट्रंप ने मजीद कहा कि चीन डील करना चाहता है, हम डील करने जा रहे हैं, ये मुनसिफाना डील होगी।